हमें एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, यानी ए बी और सी डी इक्वल है, ए डी और बी सी इक्वल है। शो करना है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। इसे लिख लेते हैं। गिवन ये है, ये प्रूफ करना है। अब इसे प्रूफ करने के लिए मैं यहां पे ए सी को ज्वाइन कर लेता हूं। अब यहां पे इन दोनों ट्रायंगल ए बी सी और ए डी सी में ए बी सी डी इक्वल है, ए डी और बी सी इक्वल है, और ए सी मेरा कॉमन है। तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से मेरे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसे लिख लेते हैं। ए बी इक्वल टू सी डी है, गिवन। बी सी इक्वल टू डी ए है, ये भी गिवन है। और ए सी इक्वल टू सी ए होगा क्योंकि कॉमन है। तो मेरे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से। अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो मैं कह सकता हूं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है बाय सीपीसीटी। तो एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी सी ए आ गया। ऐसे ही ये दोनों ब्लू वाले एंगल्स इक्वल हैं, ये भी सीपीसीटी से हो जाएगा। तो एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल डी ए सी आ गया। अब मैं यहां पे लाइन ए बी और सी डी मान लेता हूं, यानी ये लाइन और ये लाइन, और ट्रांसवर्सल मानता हूं मैं ए सी। तो मेरे ये दोनों ग्रीन वाले एंगल्स होंगे ऑल्टरनेट एंगल्स और ये इक्वल है। इसका मतलब कि इन लाइंस के लिए मेरा ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है। ये तभी हो सकता है जब मेरी लाइंस पैरेलल हो, यानी ए बी पैरेलल सी डी। सिमिलरली मैं ए डी और बी सी को पैरेलल करता हूं। इस केस में मेरी ये दोनों लाइंस होंगी, ट्रांसवर्सल होगा मेरा ए सी। तो ये दोनों ब्लू वाले एंगल्स, ये वाला और ये वाला, ये दोनों होंगे ऑल्टरनेट एंगल्स और ये इक्वल है। तो मेरी लाइंस पैरेलल आ गई, यानी ए डी पैरेलल बी सी आ गया। तो ए बी सी डी में मेरा बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल आ गई। तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम होगा। इसे लिख लेते हैं। सिंस बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। हमें यही प्रूफ करना था।